संकेत या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. या सामन्याने सर राजन नार्वेकर आपल्या शुभस्य या ठिकाणी ट्रॉफी दिली जाईल मॅन ऑफ द मॅचची. आणि या संकेत आमचं प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे या ठिकाणी उपस्थित राहा. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या ठिकाणी बदल काही काळासाठी आमचे साथी समालोचक राज माखले येतात आपल्या समोर या सामन्या दरम्यान. आणि काही काळासाठी मी कॉमेंट्री बॉक्स मधून सावराम शिरोडकर या ठिकाणी रजा घेतो. तो पहला पावर प्ले का ओवर लेके टॉस जीतकर जो कि फील्डिंग का फैसला सुजीत सावंत जो कि स्क्रीन के ऊपर पहली गेंद लाजवाब गेंद वहां पे जड़ में डाली हुई गेंद जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, वैसी गेंद जो कि पहली गेंद पे सम्मान दिया वहां पे गोपाल भट्ट ने. गेंद जो कि डॉट निकलती हुई पावर प्ले का महत्वपूर्ण ओवर लेके जो कि सुजीत दूसरी गेंद लेके गोपाल भट्ट के लिए फिर से एक बार यहाँ पे टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई गेंद जो कि डॉट निकलती हुई 4 ओवर का मुकाबला. तीसरी गेंद जो कि हल्के से वापस स्क्वायर लेग की दिशा में खेला. यहाँ पे खुद का और टीम का यहाँ पे खाता खुलता हुआ जो कि कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्ट. पहला ओवर जो कि प्रगति पथ पर 3 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ महत्वपूर्ण मुकाबला इस अंतिम दिन के समय में इस सियागर्जना क्रिकेट मैदान के ऊपर चलता हुआ राजाराम वॉरियर्स तावड़े वर्सेस अन्य स्पोर्ट्स रेली, इन दो बड़ी टीमों के बीच में टॉस जीतकर जो कि फील्डिंग का फैसला यहाँ पे लेते हुए जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेली और बल्लेबाजी के लिए दावत दी यहाँ पे राजाराम वॉरियर्स तावड़े टीम को. चौथी गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, गेंद के लिए चल फील्डर वहां पे लतेश सागावकर की यहाँ पे आते आते यहाँ पे बारिश समाप्त होती. थोड़ी सी निराश मायूस होकर अपने खेमे में लौटते हुए जो कि लतेश सागावकर पटकी हुई गेंद थी, मारना जरूर चाह रहे थे वहां पे लेकिन कनेक्शन खराब रहा. सीधे गेंद जो कि फील्डर के झोली में जाती है. पहले विकेट का पतन होता हुआ जो कि लतेश के रूप में, और लतेश की जगह लेने के लिए मैदान की ओर धीरे धीरे जिसे स्टार अक्षय नाम से नवाजा जाता है वही जो कि अक्षय घाटवा स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ. सामना दरमियान मच्छीमार सहकारी सोसायटी केरवाडा शिरोडीचे अध्यक्ष श्री काशीनाथ नार्वेकर यांनी पॅव्हलियन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. मच्छीमार सहकारी सोसायटी केरवाडा शिरोडीचे चेअरमन श्री काशीनाथ नार्वेकर यांनी कृपया पॅव्हलियन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. तो पहला ओवर प्रगति पथ पर जो कि पावर प्ले का महत्वपूर्ण लाजवाब गेंदबाजी अभी तक तो देखने के लिए मिलती हुई सुजीत सावला की तरफ से 4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ सफलता यहाँ पे प्राप्त करता हुआ जो कि सुजीत. अगली गेंद जो कि 5वीं गेंद भी डॉट निकलती हुई, गेंद और बल्ले के कोई संपर्क नहीं. विकेट के पीछे जो कि विनय पावलोजी लाजवाब विकेट कीपिंग का यहाँ पे प्रदर्शन दिखाता हुआ. अंतिम गेंद फुल टॉस गेंद यहाँ पे दावत दी थी और स्टार अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी सनसनाता दंदनाता छक्का इस अंतिम गेंद के ऊपर. पहले पावर प्ले के ओवर की यहाँ पे समाप्त होती हुई रन संख्या जो कि टोटल बनती हुई 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजाराम वॉरियर्स तावड़े टीम की. इसके पहले 5 गेंदें जो कि लाजवाब गेंदबाजी हुई थी सुजीत सावला की तरफ से, एक टिप्पे के ऊपर एक सटीक गेंदबाजी, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर थोड़ी सी अपने लाइन से भटके सीधे जो कि गेंद फुल टॉस यहाँ पे दावत मिलती हुई अक्षय घाटुआ को और उसका नतीजा जो कि देखने के लिए मिलता हुआ 6 रन के नाम लिखता हुआ इस गेंद के ऊपर. राजेश 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 नाही राजेश त्याचं नाव सांगितलं
दूसरा ओवर जो कि प्रगति पथ पर स्क्रीन के ऊपर जो कि नया गेंदबाज देखने के लिए मिलता हुआ, खुद का पहला ओवर टीम की तरफ से जो कि दूसरा ओवर लेके राजेश तैयार सामने जो कि गोपाल बटा के लिए। अच्छी शुरुआत यहां पे दोनों टीमों के लिए होती हुई, जो कि थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैं तो कहूंगा राजाराम और इस तवड़े की तरफ से, लेकिन उतनी ही अच्छी शुरुआत जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेडी की तरफ से। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर पहली गेंद लेके राजेश थोड़ी सी जड़ में डाली हुई गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट देखने के लिए मिलता हुआ। फील्डर फील्ड करते थ्रो करते आराम से इत्मीनान से जो कि दोनों बल्लेबाज यहां पे एक रन मुकम्मल करते हुए इस एक के साथ रन संख्या जो कि आगे हिलती हुई 8 के ऊपर पहुंचती हुई। तो इस फील्डिंग की सजावट यहां पे होती हुई फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर जो कि स्टार अक्षय घाटवाल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो कि गोपाल बटा, जिस अक्षय ने पहली गेंद के ऊपर स्वैग से स्वागत किया था सुजीत का, वही अक्षय जो कि इस बार मात्र यहाँ पे थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधे फील्डर के झोले में यहाँ पे गेंद लपकता हुआ। अक्षय की बारी समाप्त होती हुई दूसरे विकेट का पतन होता हुआ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो कि चलता हुआ राजाराम और वर्सेस अन्य स्पोर्ट्स रेडी के बीच में। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, मारना जरूर चाहते थे लेकिन कनेक्शन वहां पे ताकत थोड़ी सी कम पड़ी, सीधे जो कि गेंद फील्डर के झोले में समाती हुई दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। रन संख्या जो कि टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर देखने के लिए मिलती हुई 8 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अक्षय की जगह लेने के लिए जिसकी है भोली सी सूरत, वही दाजी दुरत जिसने कल के दिन में छक्के चौकों की बरसात की थी इस मैदान के ऊपर, लाजवाब पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, वही जो कि दाजी दुरत टीम के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ। दो गेंदों का खेल खत्म होता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पथ पर स्ट्राइक के ऊपर जो कि नया बल्लेबाज दाजी धुरत, फिर से एक बार राजेश तैयार अपने 15-20 कदमों का रन मार्ग लेके दाजी के लिए अंपायर के बाएं तरफ से। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मारना जरूर चाहते थे, हल्के से खेला वहां पे मिड ऑन की दिशा में, जब तक बबल नाइक गेंद के ऊपर आते थ्रो करते एक रन दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे मुकम्मल किया। इस एक के साथ रन संख्या जो कि आगे परावर्तित होती हुई 9 के ऊपर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस दोपहर के समय में चलता हुआ इस सियागर्जना क्रिकेट मैदान के ऊपर जो कि राजाराम ऑरेंज वर्सेस अन्य लेडी स्पोर्ट्स के बीच में। फिर से एक बार थोड़ी सी तेज तर्रारी गेंद, मारना जरूर चाहते थे पॉइंट की दिशा में लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जो कि डॉट निकलती हुई 4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या टोटल जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलती हुई 9 रन, अंतिम जो कि 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। इस बार फिर से बड़ा प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन हल्की सी एज लगी, स्क्वायर लेग स्लिप में वहां पे गेंद निकलती हुई 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। इस एक के साथ रन संख्या जो कि 2 आंकड़ों में परावर्तित होती हुई 1-0, लॉस ऑफ 2 विकेट जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजाराम ऑरेंज तेवड़ी टीम की। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर जो कि दाजी धुरत अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलता हुआ, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद, इस बार कनेक्शन खराब रहा विकेट के पीछे जो कि विनय पावड़े जिसे कोई गलती नहीं, दाजी धुरत की यहाँ पे बारी खत्म होती हुई बड़ी मछली मैं तो कहूंगा जाल में यहाँ पे फंसती हुई राजेश के तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। रन संख्या टोटल कुल मिला के बनती हुई 10 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि राजाराम ऑरेंज तेवड़ी टीम की। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी तेज तर्रारी गेंद थी, यहाँ पे मौका था दाजी दुरत के पास सीधे कारोबा मंदिर के और गेंद को भेजने के लिए लेकिन कनेक्शन वहां पे खराब रहा, गेंद सीधे जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में गोदी में समाती हुई। दाजी की जगह लेने के लिए धीरे धीरे मैदान के ऊपर जो कि रोहन लोने निकलता हुआ, स्ट्राइक के ऊपर जो कि कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल बट्टा और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो कि रोहन लोने।
तीसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज जो कि विशाल जो कि नया गेंदबाज देखने के लिए मिलता हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या टोटल जो कि बनती हुई 3 विकेट के नुकसान के बाद जो कि 10 रन थोड़ी सी खराब और धीमी शुरुआत होती हुई राजाराम और त्रिवेणी की तरफ से। अभी तक तो दोनों गेंदबाज सफल होते हुए हर एक बल्लेबाज को जकड़ के रखने के लिए मात्र जो कि स्टार अक्षय घाटवल के बल्ले से एक सनसनाता दंदनाता छक्का निकलता हुआ इस इनिंग का जो कि पहला छक्का, उसके बाद जो कि एक लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर अक्षय की बारी समाप्त होती है। तीसरा ओवर प्रकृति पथ पर जो कि अंपायर के बाएं तरफ से विशाल तैयार सामने जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ गोपाल भट्टा। इस बार फिर से थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद काटा बदलती हुई जरूर बड़ा प्रयास यहाँ पे कर रहे थे गोपाल भट्टा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जो कि डॉट निकलती हुई, अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार मात्र गेंद सीधे जो कि निकलती हुई फिल्डर की डायरेक्ट गोदी में समाती हुई गोपाल भट्टा की बारी खत्म होती हुई चौथा यानी बड़ा झटका जो कि लगता हुआ राजाराम और इस त्रिवेणी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो कि गोपाल भट्टा के रूप में थोड़ी से निराश होकर, थोड़ी से मायूस होकर अपने खेलने में लगते हुए जो कि गोपाल भट्टा चौथे विकेट का पतन होता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 2 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ और गोपाल भट्टा की जगह लेने के लिए मैदान की ओर धीरे धीरे यहाँ पे नया बैटर जो कि देखने के लिए मिलता हुआ निखिल गावड़े। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद पे जरूर यहाँ पे बड़ा प्रयास किया था स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद, सीधे फील्डर के गोदी में यहाँ पे झोली में गेंद समाती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ और नया बैटर जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ निखिल गावड़े। विशाल जो कि एक बड़ी सफलता प्राप्त करता हुआ 2 गेंदों का यहाँ पे खेल खत्म होता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पथ पर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट यहाँ पे होती हुई मैदान के भीतर विशाल की तीसरी गेंद हल्के से खेला यहाँ पे काऊ कॉर्नर की दिशा में, जब तक फील्डर फील करते आराम से इत्मीनान से जो कि दोनों बल्लेबाज 1 रन मुकम्मल करते हुए इस एक के साथ रन संख्या जो कि बहुत समय के बाद जो कि जिसे नेल्सन फिगर कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में 11 के ऊपर पहुंचते हुए 4 विकेट के नुकसान के बाद जो कि राजाराम और इस त्रिवेणी टीम चौथी गेंद थोड़ी सी जड़ में डाली हुई गेंद के नीचे वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन जीवन दान जो कि मिलता हुआ रोहन लोणे को, जिस रोहन लोणे ने पिछले केपीएल में इस मैदान के ऊपर अपने बल्लेबाजी का जो कि लाजवाब प्रदर्शन दिखाया था, उसी रोहन लोणे को इस बार मात्र जीवन दान मिलता हुआ 2 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, रन संख्या टोटल बनती हुई 13 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का। यहाँ पे थोड़ी सी तेज तर्रारी गेंद जो कि टिप्पा गिरने के बाद नीचे रहती है विकेट के पीछे जो कि विकेट कीपर विनय पावलो जी अपना काम पूरा करते हुए 5 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पथ पर अभी भी 1 गेंद मात्र शेष इस ओवर की। 4 ओवर का ये मुकाबला। विशाल तैयार फिर से एक बार रोहन के लिए, फिर से उसी प्रकार की गेंद थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद नीचे रहती हुई 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या टोटल जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलती हुई 13 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद जो कि पहले बल्लेबाज से करते हुए राजाराम और इस त्रिवेणी टीम की टॉस जीतकर यहाँ पे फील्डिंग का फैसला लिया था जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेडी की टीम ने जो कि थोड़ा सा यहाँ पे सही साबित करते हुए जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेडी के गेंदबाज अंपायर का दायित्व निभाते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए जो कि संदीप पेडनेकर और सर किशोर भगत में बगल में हर एक मैच का जिसके पास लेखा जोखा रहता है, लीड की हड्डी माना जाता है हर एक मुकाबले में, वो जो कि स्कोर बोर्ड का काम निभाते हैं मेरे साथी मित्र जो कि पवन तांडेल, और आपको जो टेनिस क्रिकेट डॉट इन से यूट्यूब लाइव जो कि देखने के लिए मिलता हुआ प्रशांत पवार, दीपक खाड़े और
प्रीतम मस्कर की तरफ से चौगलेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो कि अंतिम दिन महामुकाबला, जो कि अंतिम दिन का जो कि चलता हुआ अन्य स्पोर्ट्स रेडी वर्सेस राजाराम और इस तवड़े के बीच में अंतिम ओवर प्रगति पथ पर बबल नाइक जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ। थोड़ी सी स्लोअर गेम यहाँ पे मारना जरूर चाहते थे, रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट जरूर किया था, लेकिन मारने के लिए चुके वहां पे जो कि निखिल गावड़े। 2 रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए लेग बाइस के रूप में, और इस 2 के साथ रन संख्या जो कि बहुत से लेग बाइस के रूप में जो कि 2 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए रन संख्या जो कि इस 2 के साथ 15 के ऊपर पहुंचती हुई। बबल की अगली गेंद थोड़ी सी लेग कटर वाली गेंदबाजी जो कि बबल नाइक की तरफ से होती हुई, फिर से एक बार जरूर यहाँ पे प्रयास किया था निखिल गावड़े ने बड़े शॉट का, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद जो कि डॉट निकलती हुई 2 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ। तीसरी गेंद प्रगति पथ पर, इस बार मात्र गगनचुंबी गेंद निकलते हुए सीधे फिर से एक बार फील्डर के झोली में, और निखिल गावड़े की भी बारी यहाँ पे समाप्त होती हुई। 5वें विकेट का पतन होता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ जो कि राजाराम और इस तवड़े टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या जो कि टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने के लिए मिलती है 15 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। चौगलेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो कि अंतिम दिन, और अंतिम दिन का जो कि तीसरा मुकाबला इस सियागर्जना क्रिकेट मैदान के ऊपर चलता हुआ। आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए राजाराम और ये तवड़े वर्सेस अन्य स्पोर्ट्स रेडी, इन 2 बड़ी टीमों के बीच में अंतिम ओवर प्रगति पथ पर चौथा ओवर जो कि बबल नाइक लाजवाब एक टिप्पे के ऊपर सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाता हुआ अपनी टीम के लिए। 3 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ सफलता प्राप्त गेंदबाज फिर से तैयार जो कि बबल नाइक, और एक युवा बैटर जिसने इस साल में बेहतरीन फॉर्म में जो कि सौरव सागावकर विथ अराउंड द कार्पेट हल्के से खेला, रनआउट का जरूर मौका था वहां पे थर्ड अंपायर के पास जो कि अंपायर ने मांग की है। तो इस लेग कटर गेंदबाजी थी वहां पे हल्के से विथ अराउंड द कार्पेट खेला था, फील्डर वहां पे मौजूद, और यहाँ पे रन आउट होके वापस लौटना पड़ेगा जो कि सौरव सागावकर को। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे होता हुआ अन्य स्पोर्ट्स रेडी टीम की तरफ से। जरूर यहाँ पे बड़ी पारी इस अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो कि रोहन लोणे को इस मुकाबले में जीवित रहने के लिए, क्योंकि रन संख्या जो कि टोटल बनती हुई 15 रन मात्र 6 विकेट के नुकसान के बाद। सौरव की जगह लेने के लिए जो कि मैदान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजाराम और इस तवड़े टीम जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेडी टीम के सामने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ जो कि अन्य स्पोर्ट्स रेडी टीम की तरफ से थोड़ी सी खराब शुरुआत जो कि हुई थी। करण अंबाला सालगांवकर जो कि सस्ते में लौटा था, उसके बाद में जो कि अक्षय घाटुआ का लाजवाब छक्का, उसके बाद फिर से जो कि इस अपने घरेलू होम टाउन पे होम पिच पे जो कि खेलता हुआ दाजी दुलत भी सस्ते में लौटता हुआ। टोटल जो कि बनता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन यानी 22 रनों का लक्ष्य जो कि रखता हुआ अन्य स्पोर्ट्स रेडी टीम के लिए जो कि राजाराम और इस टीम आगे का हाल सुना।
टॉससाठी पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर मध्ये षटक राईट ऑफ ओव्हर द विकेट आणि समोर दाजी नाईक स्ट्राईकवर सज्ज झालाय. टप्पा चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनला. नितेश लोणे आणि सौरभ नाईक चेंडू मागे जात आहेत. जोवर चेंडूची परती केली जाईल 2 धावा आणि या 2 धावांशी दाजी नाईक आपलं आणि विस्फोट रेडी क्रिकेट संघाचं खातं ओपन करतोय. पहिल्या चेंडूवर 2 धावांशी पॉवर प्ले षटकात एक फिल्डर ऑनसाइडला मिड विकेट लतीश साळगावकर, दुसरा क्षेत्ररक्षक ऑनसाइडला बाउंड्री लाईनला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला सज्ज दिसतोय. हे पुन्हा एकदा साईल राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला एक गगनचुंबी फटका स्टँड अँड डिलिव्हर 6 धावांसाठी दाजी नाईकचा बॅट मध्ये निघालाय हा षटकार. सहा धावांशी 8 धावा धावफलकावर. अगदी कमी धावांचा सामना. रनर बॉल फक्त आपल्याला किमान एक धाव घ्यायची आहे आणि समोर पहिल्या बॉल पासून प्रहार करायला सुरुवात केली. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 8 धावा धावफलकावर. ऑस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू ब्लॉक मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न पॉलिथ्रो मध्ये या ठिकाणी सुंदररित्या चेंडूला गॅदर केलं. समोर धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावतोय. पहिल्या षटकात अजून 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि एका षटकाराने खेळणारा दाजी नाईक हा मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर. ओव्हरपिच चेंडू सरळ बॅटने एक सुंदर फटका सिक्सर 6 रन केले. पुन्हा एकदा 6 धावांशी धावफलक 14 धावांपर्यंत वधारतोय. समोर आता मात्र बनवायच्या फक्त आपल्याला 8 धावा आणि या ओव्हरचा विचार करता या षटकात चेंडू बाकी उरलेत ते 2 चेंडू बाकी. एक सुंदर असं देखणं मैदान. प्री क्वार्टर फायनलची लढत. ब्लॉक मध्ये पुन्हा एकदा चेंडू खेळलाय आणि धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावतो. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू बाकी आणि धावफलक 14 धावा बिना गड्याच्या मोबदल्यात. दाजी नाईक पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर खेळतो. यानंतर लगेचच असेल तो म्हणजे पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना पूर्वी स्पोर्ट्स मातोड विपक्ष दांडी मालवण या 2 बलाढ्य संघादरम्यान. दोन्ही संघ सज्ज राहा. यानंतर पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना या 2 संघादरम्यान होणार आहे. लेग स्टिंगवर खेळण्याचा प्रयत्न विकेटच्या मागे कदाचित झेल होऊ शकला असता. निर्धाव चेंडूची खेळ समाप्त आणि निश्चितच पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त होतो. मैदानावर धावफलक तब्बल 14 धावा. 3 षटक 18 चेंडू बाकी आणि 18 चेंडूवर आता मात्र बनवायच्या फक्त 8 धावा. यानंतर दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना जो असेल तो म्हणजे सिंह गर्जना केरवडा विपक्ष सातेरी कोजरा या 2 बलाढ्य संघादरम्यान. त्यानंतर दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल. तत्पूर्वी दोन्ही टीम जर सज्ज असेल तर या टॉससाठी पूर्वी स्पोर्ट्स मातोड आणि दांडी मालवण या टॉससाठी कॉमेंट्री बॉक्स कडे. स्पर्धेदरम्यान तिसरा क्वार्टर फायनलचा जो सामना असेल तो MSRT तुळस आणि समोर चालू सामन्यातील विजेता विनय पावनेजी. सेन्सिबल क्रिकेट, सन्मानजनक क्रिकेट. एक धाव घेतोय पुन्हा एकदा आपला साथीदार जो बऱ्यापैकी फॉर्म मध्ये आहे तर स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा या ठिकाणी येऊ देतो. दाजी नाईक स्ट्राईकवर असेल आणि एका धावेची धावफलक जो 15 धावांपर्यंत वधारलाय. प्रवीण कुबल बॉलिंग मार्कवर. प्रवीण कुबल बऱ्याचशा स्पर्धेत गोलंदाजीत प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. एका स्पर्धेत प्रत्यक्ष सायकल बायसिकल मॅन ऑफ द सिरीजचा देखील हकदार ठरला तो प्रवीण कुबल. यावेळी बॉलिंग मार्कवर आणि लॉंग लेग बाउंड्री लाईन एक सुंदर फटका. दाजी नाईकचा बॅट मधनं निघतोय चौकार. 4 धावा आणि धावफलक या चौकारांनी वधारतोय. 19 धावा धावफलकावर. आता मात्र धावफलक थोडासा या ठिकाणी अगदी कमी धावा पाहिजेत विजयासाठी. फक्त 3 धावांची गरज आणि मात्र दुसरं षटक जे प्रगतीपथावर. टप्प्याचा चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनला एक सुंदर फटका चाबूक फटका षटकार आणि सामना आपल्या स्टाईल मध्ये फिनिश करतोय दाजी नाईक. निश्चितच अगदी कमी या षटकामध्ये 9 चेंडू मध्ये सामना फिनिश केला दाजी नाईकने. एकूणच 2-3 षटकार टोलवले, एक चौकार. 8 बॉल मध्ये 24 धावा दाजी नाईकच्या बॅट मधनं. बघूया मॅन ऑफ द मॅच कडे या ठिकाणी नजरा वळवल्या जातील. लो स्कोरिंगचा सामना. बघूया कोण ठरेल या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. चला तत्पूर्वी टॉस साठी या पूर्वी स्पोर्ट्स मातोड विपक्ष दांडी मालवण